हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम जो पिछले सप्ताह हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है, यानी कि 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है, इसका हम रिवीजन इस क्लास में फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी डिटेल से मैंने आपको पूरा डेली करंट अफेयर्स में लिखा रखा है, यहाँ पर हम फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि आपको एक बार ये रिमाइंड हो जाए हमने सप्ताह में कौन कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ा था, ताकि आपको लगातार ये याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, देखो, हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अनीस शाह बनाए गए हैं। ठीक है, फिक्की की स्थापना 1927 में होती है। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। ठीक है, स्थापना किसने की थी? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ने की थी। ठीक है, और किसके स्थान पर ये बनाए गए हैं? सूर्यकांत पांडा के स्थान पर ये बनाए गए हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीस शाह। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? हॉट कुक्ड मील योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए लगभग 80 लाख बच्चों को इसमें फायदा मिलना है। ठीक है, तो इन्हें एक गर्म खाना मिलेगा, और मतलब गर्म और सुरक्षित खाना, ठीक है, इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हॉट कुक्ड मील योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, देखो, किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर और संविधान दिवस 26 नवंबर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सतत परिवहन दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर के 4 दिवस आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है, देखो, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर है भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, 68 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारत इसके क्या कर रहा है? इस वर्ष अध्यक्षता करेगा, अगले वर्ष। ठीक है, 2024 में। अगला सवाल है, देखो, नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर बनाई जा रही है? किस में बनाई जा रही है? टॉन्स में। कहाँ? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में बनाई जा रही है, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है, और 60 मेगावाट की है। इसका 30 मेगावाट का पहला चरण हाल ही में शुरू हुआ है। ठीक है, और उत्तराखंड को इसमें 12% रॉयल्टी के रूप में बिजली प्राप्त होगी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है, उत्तराखंड राज्य की दूसरी खाद्य सुरक्षा लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थापित की जाएगी, और पहली कहाँ पर है? रुद्रपुर में है। उद्देश्य क्या है? जो खाद्य पदार्थ हैं उनके उनकी गुणवत्ता की जांच करना। अगला देखो, जनवरी 2024 से उत्तराखंड में यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपदा प्रबंधन से, जो कि 5 वर्ष के लिए लागू होने वाला। ठीक है, यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट 5 वर्ष के लिए लागू होने वाला, जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक का। ठीक है, देखो, बाकी डिटेल से मैंने आपको पूरा जो डेली करंट अफेयर्स में कराता हूँ उसमें मैंने करवा रखा है। यहाँ पर केवल हम रिविजन के उद्देश्य से इनको कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया गया। यह इनका कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण। पहली बार आयोजित हो रहे हैं। कहाँ पर आयोजित होंगे? दिल्ली में आयोजित होंगे। ठीक है, कुल 7 खेल इसमें शामिल किए जाएंगे, और इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला क्या है? इसका शुभंकर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, इस राज्य में भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थापित होगा? तो बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर स्थापित होना है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस किस को मिलाकर? नोरादेही। ठीक है, नोरादेही प्लस दुर्गावती। दुर्गावती जो अभ्यारण्य है, इन दोनों को मिलाकर भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थापित होगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, देखो, किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच जो कि कहाँ के हैं? आयरिश हैं। ठीक है, आयरलैंड के निवासी हैं, आयरिश हैं, और इनका उपन्यास कौन सा है? पैगंबर सॉन्ग। ठीक है, पैगंबर पैगंबर सॉन्ग, ये इनका उपन्यास है पॉल लिंच का। ठीक है, इन्हें बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये केवल बुकर है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं है। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच। ठीक है, पैगंबर सॉन्ग के लिए, जो कि इनका उपन्यास है। ठीक है, पॉल लिंच का। अगला सवाल है, देखो, पहला विश्व सतत परिवहन दिवस। ठीक है, यहाँ पर सतत भी आएगा, सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 नवंबर को। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ इसको। अगला देखो, भारत तथा नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है? उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कब से कब तक? 24 नवंबर से लेकर
7 दिसंबर तक इसका आयोजन होना है, ठीक है। और इसमें कुमाऊं रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है, ध्यान रखिएगा। और ये इसका 17वां संस्करण है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो, अगला है प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आयोजित हुआ, जो कि इस बार 25 से 30 नवंबर के मध्य आयोजित हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पौड़ी गढ़वाल में बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में आयोजित होता है। टिहरी में कौन सा हुआ? सेम मुखेम मेला। चमोली में कौन सा हुआ? गोचर मेला। और रुद्रप्रयाग में कौन सा हुआ? मधमहेश्वर मेला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है देखो, विश्व कप फाइनल में ये होगा यहाँ पर ISSF, ठीक है, ISSF, ध्यान रखिएगा, ISSF, ठीक है, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा ISSF। विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? अनीश भानवाल, ठीक है, अनीश भानवाल। अगला सवाल है, चर्चा में रही सिलक्याला सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। और बाकी सिलक्याला सुरंग के बारे में मैंने पूरा क्लास आपको दिया हुआ है, ठीक है, और करंट अफेयर्स में करवाया हुआ है। तो सिलक्याला सुरंग कहाँ पर है? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में। अगला देखो, किस अवधि में टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? 24 से 28। इसमें कौन आए थे? एडवेंचर का था, ठीक है, पैराग्लाइडिंग के लिए, जो कि प्रतापनगर से कहाँ तक हुई थी? कोटी कॉलोनी टिहरी तक का 1400 मीटर की पैराग्लाइडिंग इसमें हुई थी, ठीक है। अगला देखो, खुला व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में आयोजित होता है? कहाँ पर होता है बाली यात्रा? उड़ीसा में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला देखो, हाल ही में डेविस कप 2023 की उप विजेता टीम कौन बनी है? उप विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन है? इटली। इटली इसको जीता। और आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, होस्ट कंट्री कौन है इसका? स्पेन, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रहा अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंगकोर वाट मंदिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया, ठीक है, 8वां अजूबा विश्व का, ठीक है, 8वां अजूबा विश्व का इसको घोषित किया गया है। अगला देखो, अगला सवाल है, चर्चा में रहा A23A क्या है? A23A क्या है? एक विशाल हिमखंड है, ठीक है, एक विशाल हिमखंड है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग होकर अब दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और अंटार्कटिका महाद्वीप से 1986 में ये अलग हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। केवल रिवीजन का उद्देश्य है इस क्लास का, समझा चुका हूं मैं पहले ही आपको सारी चीजें। अगला देखो, आपदा प्रबंधन पर आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का 6वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है? देहरादून में। कब से कब आयोजित हुआ? 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर, ठीक है, देहरादून के ग्राफिक एरिया में आयोजित हुआ था। और यहाँ पर दून घोषणा पत्र भी अभी हाल ही में जारी हुआ है, ठीक है, जिसमें 5 विषय शामिल किए गए हैं। अगला है देखो, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन जी। अगला देखो, उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा अभिनव कुमार, ठीक है, अभिनव कुमार, जो कि 12वें हैं। अगला है, IIT रुड़की के सहयोग से भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला सहारनपुर में। किसके सहयोग से? IIT रुड़की के सहयोग से। तो किस क्षेत्र में ये शोध करेगा? 5G, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस क्षेत्र में शोध करने वाला, ठीक है। तो IIT की रुड़की के सहयोग से स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया है? सहारनपुर में किया जाएगा, ठीक है। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? किस राज्य ने जीती है? सही आंसर है पंजाब। किसको हराया? हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा क्या हो जाएगा? उपविजेता इसमें रहा है, ठीक है, और जीता कौन है? पंजाब। अगला सवाल है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? गोवा में, ठीक है, गोवा में आयोजित हुआ था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, किस फिल्म को घोषित किया गया था? एंडलेस बॉर्डर्स, ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स, ठीक है, जो कि एक फारसी फिल्म है, मैंने द्वारा आपको लिखाया गया था पूरा, ठीक है, फारसी फिल्म है। और इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया था? माइकल डगलस को, ठीक है, माइकल डगलस। तो दोनों महत्वपूर्ण है सवाल, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? गोवा में। अगला सवाल है देखो, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे किस शहर में बनाई जाएगी? बंगलुरु में, ठीक है। तो बंगलुरु के चारों ओर 287 किलोमीटर ये रेलवे बनाई जानी है, ठीक है, तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। अगला सवाल है, अमा बैंक किस राज्य से संबंधित है? अमा बैंक संबंधित है ओडिशा राज्य से, ठीक है, ओडिशा राज्य से संबंधित है।
और इसके अंतर्गत क्या चीजें होनी है, जो ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति की बैंक तक पहुंच सुनिश्चित करना क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला है देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने भूस्खलन से प्रभावित किस स्थल के लिए पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो किस स्थान के लिए है, जोशीमठ के लिए। ठीक है, 1658 करोड़ की राशि जारी की है। 1658 करोड़ की जो पुनर्निर्माण परियोजना है उसको मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो जोशीमठ जो कि हाल ही में भूस्खलन की वजह से चर्चा में रहा था, ठीक है, भू धसाव के कारण, तो उसके लिए जारी हुआ है। अगला देखो, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, 1988 में पहली बार ये मनाया गया था, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2023 की महत्वपूर्ण क्या है, थीम क्या है, लेट कम्युनिटी लीड। ठीक है, लेट कम्युनिटी लीड, ये क्या है इसकी थीम है। ठीक है, समुदाय को नेतृत्व करने दो, ये इसकी क्या है थीम है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखो, मॉडल क्यू स्टार किस कंपनी से संबंधित है। ठीक है, मॉडल क्यू स्टार क्या है, ओपन एआई से संबंधित। सबसे पहले कंपनी कौन सी है, ओपन एआई कंपनी से संबंधित है। और इसका उपयोग कहाँ पर होगा, जो गणितीय उपयोग में। ठीक है, गणितीय उपयोग में इसका प्रयोग होना है। अगला देखो, और ओपन एआई से ही आप लोग एक ध्यान रखिएगा, ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी इसी का है, ओपन एआई का। और चैट जो गूगल चैट बार्ड, इसका था क्या था, बार्ड था। ठीक है, गूगल का क्या था, बार्ड था, जो कि पहले पूछा गया है। अगला है, हाल ही में हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे। ये थे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री। ठीक है, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। और 1973 में इन्हें शांति का नोबेल भी दिया गया था। ठीक है, पूरा मैं करा चुका हूँ, बाकी आपको करंट अफेयर्स में इसको। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला देश कौन बन गया है। सही आंसर इसका नेपाल। ठीक है, पहला देश कौन बन गया है, नेपाल बन गया है। अगला सवाल है, अब्दुल्लाई मायर को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, सोमालिया से। ठीक है, सोमालिया से संबंधित है, वहाँ के क्या है, पत्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो विस्थापित बच्चे हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। ठीक है, इसके जो COP28 यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है इस बार, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, जो कि 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के मध्य आयोजित होना है। ठीक है, 12 दिसंबर के मध्य आयोजित होना है। 28वें नंबर का है, 27वां कहाँ हुआ था, इजिप्ट में। ठीक है, 27वां हुआ था इजिप्ट में हुआ था। और पहला जर्मनी में हुआ था 1995 में। ठीक है, और 2015 में 21वां हुआ था, कहाँ पर हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, और भारत में एकमात्र कोप का जो सम्मेलन हुआ है अभी तक का, COP8। ठीक है, भारत में हुआ था दिल्ली में, कब, 2002 में। तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला है, देहरादून घोषणा पत्र 2023 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपदा नियंत्रण से। तो देहरादून में जो आपदा प्रबंधन के संबंध में छठा सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें 5 विषय निर्धारित किए गए हैं। अगला है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कंचन देवी, जो कि 1991 बैच की क्या है, IFS अधिकारी है। ठीक है, मध्य प्रदेश कैडर की। अगला है देखो, यदि आपसे पूछा जाएगा वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला, राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में बनाई जाएगी। तो कहाँ पर बनाई जाएगी, केदारनाथ में बनाई जाएगी। ठीक है, भविष्य में बनेगी, जो कि कालीमठ से सोनप्रयाग के मध्य बनेगी। ठीक है, कालीमठ से सोनप्रयाग के मध्य बनेगी, ध्यान रखना। ठीक है, वर्तमान में कौन सी है, सिलक्यारा टनल है। राज्य की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही। ठीक है, राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। अगला है, डॉक्टर VR ललितांबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह लीजन दी ऑनर, ये सम्मान है फ्रांस का। ठीक है, लीजन दी ऑनर सम्मान कहाँ का है, फ्रांस का है। तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि ये कौन है, डॉक्टर VR ललितांबिका कौन है, जो गगनयान मिशन है। ठीक है, गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन इसके निदेशक हैं। ठीक है, गगनयान मिशन के निदेशक हैं, इन्हें गगनयान मिशन की निदेशक हैं, इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, त्योहारों का त्योहार
हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में से संबंधित है या कहाँ पर आयोजित होता है? सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होता है। ठीक है, आयोजन हो रहा है। और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अस्तित्व में आया था भारत के 16वें राज्य के रूप में। ठीक है, तो ये आपने क्लियर करना है। अगला देखो, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? वैश्विक आयुर्वेद पर 5वां जो महोत्सव है कहाँ पर हो रहा है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया इसका? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी हमारे जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया था। और 5वां संस्करण है केरल में आयोजित तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है देखो, COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पहल शुरू की है। ठीक है, और इसमें भारत के साथ सहयोगी देश कौन सा है? UAE। तो ग्रीन क्रेडिट पहल किससे संबंधित है? पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के साथ साथ, ठीक है, ऐसी जैसे कचरा प्रबंधन, ऐसी चीजें जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उस पर किसी भी तरह से, किसी न किसी तरह से रोक लगाने से संबंधित है ग्रीन क्रेडिट पहल। ठीक है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री ने COP28 के दौरान रखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें इनके साथ कौन है? UAE देश भी शामिल है। तो ये इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कि आगे की आपके आगे आपको रिवीजन करने की आवश्यकता इसको पड़ेगी नहीं, पहले मैं आपको डीपली इसको करा चुका हूँ। साथ ही जिसको इसका PDF चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।